नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर वजीर। आज का विषय बहुत ही गंभीर है क्योंकि आज हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं और हाल फिलहाल में बच्चों को देखा गया है कोविड संक्रमित होते हुए। कुछ बच्चों में कोविड के चलते मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS-C पाया गया है। क्या होता है ये MIS-C और इसे किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है? तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या-क्या सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों में कोविड को लेकर और क्या बड़ों की तरह बच्चे भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं? जो कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड में डेफिनेटली बच्चे बहुत सारे लाइक एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। कैरियर रेट ऐसा तो डिफाइन करना मुश्किल है, बट डेफिनेटली हमने देखा कि कई बच्चे जैसे पेरेंट्स को हुआ और फिर बच्चों का टेस्ट कराया, बच्चों को कोई भी सिम्टम्स नहीं था और उनमें भी वो कोविड का कीटाणु पाया गया। सो सिम्टम्स के बिना भी कोविड होना पॉसिबल है, बट एट द सेम टाइम जो जितने भी बच्चों को होता है, जो चाहे वो स्पेशली जैसे हम ओमिक्रॉन की बात करें, इस बार जितने भी हमने बच्चे देखे ज्यादातर को फीवर, जुकाम, खांसी जैसे किसी भी फ्लू में होता है और 4 से 5 दिन के अंदर बच्चे जो होता है फीवर फ्री हो गए। और उसके बाद फिर उनको लाइक लॉन्ग टर्म हुई कॉम्प्लिकेशन जैसे डेल्टा के टाइम में देखी गई थी कुछ बच्चों में या फिर इवन बड़े लोगों में भी, वो थैंकफुली इस बार बच्चों में नहीं देखी गई। अब हम बात करते हैं MIS-C की। ये होता क्या है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? सो MIS-C जो होता है, उसका नाम अगर हम डिसाइफर करें तो वो है मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम। ओके। तो जैसे कि नाम है, मल्टी मीन्स बहुत सारे, सिस्टम्स जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। सो ये सिस्टम्स जो होते हैं उसके अंदर हमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि वहां पे उस ऑर्गन्स में कुछ डैमेज सा हो जाता है जो इन्फेक्शन के बाद का होता है। वो डायरेक्ट कीटाणु की वजह से नहीं होता है, बट कीटाणु की वजह से जो बैक्टीरिया रिलीज, जो साइटोकाइंस या जो एक छोटे छोटे केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो इम्यून सिस्टम को डिसफंक्शन करते हैं और इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के अगेंस्ट कई बार अटैक करने लगता है जो उसको नॉर्मली नहीं करना चाहिए। ओके। तो उसकी वजह से ये MIC ये अनकॉमन है। बहुत सारे ये नो बच्चों में नहीं होता, जिनको कोविड भी हुआ हुआ तो ज्यादातर बच्चों में नहीं होता। बट यही एक कॉम्प्लिकेशन जो हमारे को लास्ट टाइम जो डेल्टा में बहुत परेशान किया था कुछ बच्चों के बारे में, जिनको कोविड होने के कई बार 3 से 6 हफ्ते तक बाद भी उनको फीवर वापस आया, फिर उनको रैश हुआ, फिर आंखों में कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स थे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जैसे पेट में दर्द, वॉमिटिंग या लूज मोशंस, ये सब होने लगे। और फिर उसके बाद जैसे ही वो 3 4 दिन का फीवर हुआ, बच्चे का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगा। कॉम्प्लिकेशन ज्यादातर आती है जब ये हार्ट को इफेक्ट करता है, तो उसमें हार्ट का जो पंपिंग है थोड़ा स्लो हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगता है और उसकी वजह से जो बाकी ऑर्गन्स है उनका ब्लड सप्लाई जैसे किडनी है, हार्ट है, ये लंग्स है या फिर इवन नर्वस सिस्टम है या ब्रेन है, उसमें ब्लड सप्लाई होना कम हो जाता है। अगर ये हो जाता है तो फिर क्या करते हैं? मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और पेरेंट्स को किस तरह की एहतियात ले सकते हैं? जो पेरेंट्स के लिए सिर्फ यही इम्पोर्टेंट चीज है वो रखना कि अगर सपोज किसी को कोविड हुआ था बच्चे को एंड अब वो ठीक हो गया है, उसके 4 से 6 हफ्ते तक अगर उसको दोबारा से फीवर हाई ग्रेड आने लगे, स्पेशली अगर 2 या 3 दिन से ज्यादा रह रहा है और अगर उस टाइम पे आपकी आंखें भी लाल दिख रही हैं या रैशेस आपको दिख रहे हैं, तो फिर उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए इमीडिएटली, बिकॉज उसको सिंपल वायरल होना और कई बार कि कोविड दोबारा हो गया या फिर कि वो शादी में गया था इसलिए वो उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या दूसरी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस दिखती हैं क्या? और अगर इफ द आंसर इज यस तो फिर उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? तो ज्यादातर बच्चों में लाइक जो कोविड के जो इम्पैक्ट है वो
सिर्फ कोविड से रिलेटेड है। तो एक चीज मैंने देखी, 2 साल में सब ने कोविड की बात करी और ऐसा लगा था कि जैसे बाकी बीमारियां तो खत्म ही हो गई हैं, बट ऐसा नहीं है। लाइक हमारे पास अब बाकी बीमारियां भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा अभी हम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो वैक्सीनेशन बच्चों की डिले हुई है, जैसे ही ये प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, सब लोग नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, उस टाइम पे मीजल्स का एक एपिडेमिक, खसरे के एपिडेमिक होने के चांसेस रहेंगे। और वो कोविड से बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। जब वो किसी को मीजल्स होता है तो ऑलमोस्ट 10 में से एक बच्चे की मौत होती है, एक से लाइक। सो ये मीजल्स का वैक्सीनेशन, सो ज्यादातर अभी तक जो एज ए पीडियाट्रिशियन मैंने देखा है कि पेरेंट्स कोविड के डर की वजह से वैक्सीनेशन करना ही भूल गए हैं, बहुत सारे डिलेड हैं। सो जिनका नहीं हुआ है वो अपने उन बीमारियों की तरफ जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है उसके अगेंस्ट तो वो इलाज कराना चाहिए। दूसरा जो बीमारी है, तो ज्यादातर लोगों का डाइट बिगड़ गया है। एंड अभी जो लोग अभी 2 साल के बाद देख रहे हैं तो ओपीडी में आते हैं, हम देखते हैं कि उनका वजन सडनली 2-2 3 किलो 6 महीने 1 साल के अंदर बढ़ गया है। बट दैट इज समथिंग जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आ सकती है, ओबेसिटी लाइक। और तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो है घर बैठ के कोई काम नहीं है, पेरेंट्स के पास भी घर में वर्क फ्रॉम होम है, तो वो आपको टीवी देखते रहते हैं। स्पेशली जो देखा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल से या 3 साल से कम बच्चे, जिनको पास पेरेंट्स को काम करना है, वो टीवी लगा देते हैं पूरा दिन। वो एक रिदम में वही आपका सॉन्ग्स या राइम्स चल रहे होते हैं, तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट थोड़ा सा हैम्पर्ड होता है। एंड ऑटिज्म एंड ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसके अंदर स्पीच या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ज्यादा पाया गया है। एंड रीजन ये होता है कि जब बच्चा ह्यूमन इंटरेक्शन से अलग होता है, वो टीवी देख रहा होता है, तो वो टीवी ही सुनता रहता है मगर उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। एंड शायद एक्यूट कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट बच्चों में एंजाइटी लेवल्स डेफिनेटली बढ़ी हैं बिकॉज ऑफ कोविड। तो और जो सैनिटाइजर यूज करना सही है, बट कई वो बच्चों देखे जिनको हाथ धो धो के ना हाथ जल गए, लाइक सैनिटाइजर एक एक बर्न कर सकता है। सो वो भी बहुत सारे बच्चों में एक सेंसिटाइजेशन देखा गया। कोविड की हम बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि बच्चों को कोविड होने से रोका जा सके? कोविड का एक ही तरीका है कि कोविड के जो मरीज है या मरीज नहीं है तो जिसके पास भी कोविड है, उसके 6 फीट के दायरे में ना जाए। बिकॉज जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात करते करते भी एक मेरे थूक के छोटे छोटे पार्टिकल्स जनरेट कर रहा हूँ जो दिखते नहीं है। एंड अगर आप मेरे सामने बैठे होंगे 6 फीट से पास, 2 मीटर से नीचे, तो वो आप इनहेल कर सकते हैं प्रॉब्लली। तो इसीलिए और कोई तरीका नहीं है। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि कोई एक डाइट होगी उससे हमारे को बच्चे को कोविड नहीं होगा। कोई इम्यून से सप्लीमेंट, कई लोग जिंक के पीछे भागते हैं, इम्यूनिटी सप्लीमेंट के बाद पढ़ते हैं। एंड कई लोग तो जाके हर्बल चीजें भी, ऑर्गेनिक, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो वो ढूंढते हैं। मगर अगर सिंपल सा इसका आंसर है कि अगर ऐसी कोई चीज होती तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO, यूनिसेफ, अमेरिका, किसी ने तो उसके बारे में सब लोगों को बता दिया होता। अब वैक्सीन की बात करते हैं, कितना जरूरी है बच्चों को वैक्सीन लगवाना? और अगर वैक्सीन लग जाता है तो क्या ये श्योरिटी होगी कि वैक्सीन एक बार लग गया है तो उसके बाद MIS-C का जो डर है वो नहीं है, उससे बच्चों को हमने बचा लिया? क्या ऐसा होता है वैक्सीन लगाने के बाद कि MIS ना हो? ऐसा नहीं है कि हम वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन जो चाहे वो वर्ल्ड में जो जो हमारे यहाँ नहीं मिलती या फिर जो मिलती भी हैं, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, उनका इफेक्टिवनेस 100% नहीं होता किसी भी वैक्सीन। इनफैक्ट जो आप रेगुलर में वैक्सीन लगाते हो, चाहे वो मीजल्स का लगाते हो, DPT का लगाते हो, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती। बिकॉज वैक्सीन देना एक अलग चीज होती है, बट बॉडी का रिस्पॉन्स हर एक आदमी का डिफरेंट होता है। सो वैक्सीन का मतलब नहीं है कि आप ने 2 डोज लगा दिए तो आप
खुले में बाहर जाके घूम सकते हो विद 100% गारंटी, बट उसका मतलब है कि आपका चांसेस कम हो जाता है और शायद कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम हो जाता है। बट MIC नहीं होगा ऐसा कोई गारंटी अभी तक किसी भी मेडिकल स्टडी में नहीं प्रूव किया गया। ओके सर, जिन बच्चों को पहले कोविड नहीं हुआ था, क्या उनको MISC हो सकता है? MISC का मतलब ये है कि पोस्ट कोविड मल्टी सिस्टम आफ्टर कोविड। आफ्टर कोविड, ओके। सो ऐसा नहीं है कि वो प्रेजेंट ही MISC से करेगा, बट अगेन हमें नहीं मालूम होता कि किस बच्चे को पहले हुआ था और किसी को लगा कि शायद एसिम्प्टोमेटिक हुआ था और उसको इस बार हुआ और फिर वो प्रेजेंट कर रहा है फीवर के साथ। सो वो एक डिस्टिंक्शन शायद मुश्किल है, बट ये है इम्यून रिस्पॉन्स टू अ कोविड, तो नॉन कोविड पेशेंट को नहीं होगा। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, मान लीजिए कि एक औरत प्रेग्नेंट है, उसे कोविड हो जाता है, तो क्या उसके बच्चे को हो सकता है MISC? उसको हो सकता है, बिकॉज वो मदर के जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो पास करते हैं थ्रू द प्लासेंटा इनटू द बेबी, और फिर बेबी में होने के बाद जब वो पैदा होता है तो उसका इम्यून डिसरेगुलेशन होता है और कई बच्चों को हो सकता है। अब अगेन ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को MIC होगा और चांसेस कम होते हैं, बट डेफिनेटली हो सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत सारे ये सवाल थे और बच्चों से जुड़े जब सवाल होते हैं तो जाहिर सी बात है घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से इनको सरल भाषा में एक्सप्लेन कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी बिल्कुल आसान हो गए होंगे ये सारे सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। मास्क पहनें, 2 गज दूरी रखें, हाथों को साफ रखें, टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें।